हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 6 भारत में यातायात, व्यापार एवं संचार पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। इस पाठ को मैंने समझाया हुआ है, इसका वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। आप उससे पहले चैप्टर को समझ लीजिएगा, उसके बाद जो मैंने समझाया है उसके बाद आप प्रश्न उत्तर अभ्यासकार करिएगा। तो मैं ये करा देती हूँ पाठ 6 का आपको, कक्षा 8 का, कि भारत में यातायात, व्यापार एवं संचार आपके पाठ का नाम है। पहला प्रश्न है आपका नंबर, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। तो प्रश्न से आपको प्रश्न को भी समझना बहुत ज़रूरी है उत्तर के साथ साथ। तो यातायात के साधन आप जानते हैं, जिन साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उनको क्या कहते हैं? यातायात के साधन। तो यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए, मतलब इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर ये साधन ना होते तो हम कितने पिछड़े हुए होते। तो आधुनिक युग जो हमारा है वो तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। पहले तो एक गांव दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए हमको पैदल जाना पड़ता था, है ना, कई चीज़ों का सहारा, बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब यातायात के साधन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम अपना देश में तो संपर्क स्थापित करते हैं, दूसरे देशों से भी हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है। राष्ट्र का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास यातायात के साधनों पर ही निर्भर करता है। यातायात के साधनों की उपयोगिता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है, यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता से होगा। द्रुतगामी मतलब तेज चलने वाले, ठीक है। दूसरा है आपका, यातायात के साधनों द्वारा तैयार माल, खाद्यान्न, कृषि उपजें तथा खनिज उत्पाद मांग के अनुसार सुविधापूर्वक भेजे जाते हैं। जो कहीं पर माल तैयार हुआ, कृषि खेती का सामान है, खनिज उत्पाद हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाते हैं? यातायात के साधन के द्वारा। तो इसमें भी हमारे जीवन में उपयोगी है यातायात के साधन। तीसरा है, सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के साधनों का बहुत महत्व है। बाह्य आक्रमणों के समय सेना तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के साधनों द्वारा आसानी से पहुंचाए जाते हैं। यातायात के साधन अगर ना होते तो हम कैसे युद्ध में सामग्रियां पहुंचाते, ये सब करते। चौथा है आपका, यातायात के साधनों द्वारा दूर दूर बिखरे गांवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। पाँचवा है, यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। तो ये था आपका प्रश्न 1, यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और इसको भी याद करके लिख सकते हैं कि आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय युग है, संपर्क का युग है। आज हम सिर्फ एक देश से नहीं दूसरे देशों से भी जुड़ गए हैं, और अगर ये यातायात के साधन नहीं होते तो सोच लीजिए कि हमारा जीवन कितना कठिन होता। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है आपका खा नंबर, व्यापार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। सिर्फ खरीदना नहीं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं और बेचते हैं वही व्यापार है। क्रय और विक्रय ही व्यापार है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, छोटा सा उत्तर है इसका। व्यापार तो आप जानते ही हैं, बिजनेस, एक दूसरे से लेन देन जिसमें होता, लेते भी हैं देते भी हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? ज़्यादातर हमारा जो विदेशी दूसरे देशों से व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग द्वारा होता है, तो क्यों पूछ रहा है। उत्तर है, भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है, क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है। अगर हम दूसरे देश से प्लेन से मंगाते हैं या इस तरह से सड़क से मंगाते हैं तो ये सब बहुत टाइम भी लेगा और बहुत महंगा पड़ जाता है। और जल यातायात का जो साधन है वो इतना महंगा नहीं रहता और सुविधा रहती है उससे लाने ले जाने में, सामान ढोने में। चौथा है आपका, वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए।
जो वायु यातायात है हमारे, उनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। उत्तर है वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज गति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति एक देश व विदेश में कहीं भी बहुत ही कम समय में पहुंच सकता है। अगर हमारे सबसे तेज गति से चलने वाला जो भी साधन है वो है वायु मार्ग वाला वायुयान, है ना। तो इससे हम बहुत जल्दी एक देश से दूसरे देश भी पहुंचने में हमको बहुत कम समय लगता है, हमारे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है। अगला है आपका, भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों। भारत का विदेशी व्यापार, उत्तर है भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत होती है। ठीक है। अगला है आपका, देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों। तो किसी देश की प्रगति के लिए आयात मतलब होता है सामान को मंगाना, निर्यात मतलब हम दूसरे देशों में जो सामान अपना भेजते हैं। तो किसी भी देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात और निर्यात करना पड़ता है। आप चैप्टर को ज़रूर समझ लीजिएगा जो मैंने समझाया, तब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपको ये सब उत्तर बहुत ही सरल लगेंगे। तो हर देश में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हो, हमको कुछ चीज़ें हमारे यहाँ उत्पन्न होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरी जगह से, जैसे पेट्रोल वगैरह हमको वहाँ से मंगाना पड़ता है अरब से। तो जहाँ पर जिस चीज़ की खदान है, कुछ उधर से निर्यात और आयात हमको करना पड़ता है। छठवां है, संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि को स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। हम लोग टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं, ये भी संचार का साधन है। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे कि वो हमारे सामने बैठा हो। तो ये हमारे संचार के साधन हैं। ये जो हमारा डाक व्यवस्था है, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब क्या है, हमारी सूचनाओं को इधर उधर प्रसारित करते हैं, भेजते हैं, इनसे हमें सूचनाएं मिलती हैं। तो ये संचार के साधन होते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इन सब से हम बहुत जल्दी बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, दूसरे को देख कर के भी बात कर सकते हैं। तो ये सब संचार के साधन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। देखिए अब आप लोग कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो आप भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। इस समय आपको इन प्रश्न उत्तरों की, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं। इसीलिए मैं आप लोगों की सहायता के लिए सब कर रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत का। तो का नंबर है आपका, रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। कहाँ पर, पठारों पर कि पहाड़ों पर कि मैदानों पर। कहाँ पर रेल मार्ग बनाना सरल है, सस्ता भी है। पहाड़ों पे तो कठिन होगा ना, मैदानों पर। मैदानों पे रेल मार्ग बनाना बहुत ही सस्ता और सरल है, टिक कर दीजिएगा मैदानों पर। दूसरा है आपका, सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन है। सबसे तेज़ गति से क्या चलता है, हवाई जहाज़। ठीक है, हवाई जहाज़ पर टिक कर दीजिएगा। तीसरा है आपका, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है, कांडला। कांडला पर आप टिक कर दीजिए। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। उसको क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आप टिक कर दीजिए। ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है। तो हेलीकॉप्टर आपका संचार का साधन
नहीं है। उससे आया जा सकता है लेकिन सूचनाएं वो संप्रेषित नहीं करता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया, इसको मैंने समझा दिया है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए और मेरे चैप्टर को पहले ज़रूर समझ लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन आंसर आप करिएगा। धन्यवाद।